हमने कुछ समय सेट किए थे, उसमें हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे जो हमारे पास डाटा है। जो गूगल रिव्यूज थे वो हमने 100% किए थे उस समय अचीव। क्वालिटी पैरामीटर्स पे भी 100% काम किया था, टैग पे भी 100% काम किया था, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स थे इनमें हमने अचीवमेंट ही 100% रखा है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। हमने ये नहीं कहा कि हम 99% रखेंगे, 100%। जब आप 100% की टारगेट रखते हो तो अचीव भी कर लेते हो। अब हम आते हैं एचआर पॉलिसीज में। इसमें क्या है कि अटेंडेंस पोर्टल में आप देख रहे हैं कि हमारा बायोमेट्रिक है सिस्टम, एक हमने रजिस्टर भी रख रखा है वहाँ पे, तो आप उस पर भी अपने साइन कर सकते हैं। बायोमेट्रिक लगा कर साइन भी कर दें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए बायोमेट्रिक फेल हो गई तो आपका रजिस्टर पे एंट्री है, ठीक है। तो एक तो अटेंडेंस का जो वे है वो बायोमेट्रिक एंड रजिस्टर दोनों ही है हमारे पास, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है ESSL, है ना। उस सॉफ्टवेयर का आपको कुछ नॉलेज है? थोड़ा बहुत तो मैंने बताया है, कहीं पे कंफ्यूजन उसमें है आपको? कोई कंफ्यूजन? अभी लीव कैसे अप्लाई करेंगे उस पे? जी सर, मैंने किया है लीव अप्लाई। आपने कर पाया है? करिएगा, जब आपको लीव लेना हो तो करना, देखना अगर हर्डल्स आती है तो वही आप कर लेना। तो वो आपका पोर्टल, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो है, वो ऐप जो है, वो उसमें आप अपना लीव को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें ये भी दिया हुआ है कि कितनी लीव आपकी कौन सी है, CL कितनी है, SL कितनी है, और अगर मिसपंच हो जाता है तो भी, मतलब बहुत सारे उसमें हेड्स दिए हुए हैं जिनका आप अपना कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीव की। हॉलिडे। तो अगर हम लीव की बात करें तो हमारे पास एक तो CL है, दूसरा है SL एंड थर्ड वन इज EL। ये हमारे पास 3 टाइप की लीव्स है, ठीक है। तो कैजुअल लीव क्या है, हम 6 देते हैं, भी हम 6 देते हैं, और EL भी हम 6 देते हैं। तो हमारा टोटल जो मैक्सिमम कैपिंग है वो है 18। मतलब एक साल में हम 18 लीव से ज्यादा आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो अभी क्या है कि अब आप जो न्यू ज्वाइनिंग है उनको लग रहा होगा कि हमको छुट्टियां कम मिली, आपको छुट्टियां कम मिली, 6 मिली, कितनी मिली? 5 मिली ना, 5 CL 5 SL। जो लोग जनवरी में या फरवरी में या मार्च में ज्वाइन किए, इसका रीजन ये है कि जो न्यू ज्वाइनिंग है, हमने न्यू ज्वाइनिंग के लिए क्वार्टर्स डिफाइन कर दिए हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनमें जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको हम CL देंगे 5 और SL देंगे 5, ठीक है। अब अगर दूसरा क्वार्टर आ जाता है आपका अप्रैल के बाद, अप्रैल, मई, जून, फिर 8 हो जाएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 हो जाएगा। ऐसे हमने क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग लीव्स को एलोकेट किया है। उसके बाद दिसंबर के बाद जनवरी आता है तो आपकी लीव्स नहीं हो जाती। अगर मान लीजिए किसी ने दिसंबर में ज्वाइन किया है, राइट, किसी ने दिसंबर में ज्वाइन किया है तो उसको कितनी लीव्स मिलेंगी? 3। मतलब CL प्लस SL, इसमें आप 2 प्लस 1, ये उसको लीव मिल गई। अब जनवरी में उसको रिन्यू होना है, हमारी जनवरी की साइकिल क्या है, रिन्यू होने की है लीव्स की। तो हम अब उसकी साइकिल्स क्या होगी, अब लीव्स उसकी रिन्यू होगी। तो जब रिन्यू होगी तो उस केस में क्या होना चाहिए, उसको फिर क्या होगा, उसको हम देंगे CL और SL 6, ये हम उसको देंगे, ठीक है। अब बचा हुआ जो, अगर उसने ये 3 लीव्स अपनी बचा ली तो हम उसको पूरा 3
कैरी फॉरवर्ड कर देंगे और जोड़ देंगे जाकर के कहाँ, सिक लीव में। अगर उसकी 3 लीव उसने नहीं ली दिसंबर में, बचा ली, तो वो तीनों हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। हमारी जो कैरी फॉरवर्ड होती है लीव्स वो कौन सी होती है, एसएल, सिक लीव और ईएल, ये लीव्स हमारी कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जैसे मान लिया इसमें क्या है कि हम अभी क्वेश्चन ये हो सकता है, आप ये पूछ सकते हैं या कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में कि कितनी लीव्स कैरी फॉरवर्ड हो सकती हैं। अब आपको मान लिया 6 लीव मिल गई, 6 मिल गई, ठीक है, आपकी हुई 12 लीव्स, है ना। अब आपकी 8 लीव बच गई, 8 लीव्स बच गई, सपोज 8 लीव्स आपकी बच गई, और अब जनवरी आ गया, लीव रिन्यू होगी, कितनी लीव्स आपकी कैरी फॉरवर्ड होगी बता सकते हैं आप लोग? आपकी 8 लीव्स बच गई, कितनी लीव्स आपकी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए? एनी आइडिया? इसमें से कितनी लीव्स आपकी कैरी फॉरवर्ड होनी चाहिए? आपकी लीव कैरी फॉरवर्ड होगी मैक्सिमम 6। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपकी जो सिक लीव की कैपिंग है, स्टैंडर्ड कैपिंग है, वो 6 है। इससे ज्यादा आपकी लीव्स कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती हैं। सिक लीव और अर्न लीव, इन दोनों की जो स्टैंडर्ड कैपिंग है वो 6 है, इससे ज्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपकी यहाँ पे 6 लीव्स ही कैरी फॉरवर्ड होंगी, 2 लीव्स आपकी लैप्स हो जाएंगी। ठीक है। तो अगर आपकी 6 लीव बच गई, ईएल की क्या कंडीशन, ईएल की बता रहे। ईएल आपको कैसे छुट्टी मिलेगी? अर्न लीव आपको तब मिलेगी जब आप 1 साल कंप्लीट कर रहे होंगे, 1 ईयर जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे, यहाँ पे कर लेंगे, और फिर आपका जनवरी आएगा और आपका उससे पहले दिसंबर तक या उससे पहले 1 साल कंप्लीट हो गया है, तो जब रिन्यूअल आएगा लीव का तो आपको ऑटोमेटिक केसेस ईएल मिल जाएगी। तो आपकी हो जाएंगी 6 6 6 18 लीव्स आपकी हो जाएंगी। हाँ। अब दूसरी चीज इसको और समझाते हैं कि जो आपकी सीएल है, कौन सी छुट्टी आप कितनी ले सकते हैं 1 महीने में, मैक्सिमम कितनी छुट्टियां ले सकते हैं? देखिए, सीएल आप 2 ले सकते हैं मैक्सिमम, 2 से ज्यादा नहीं ले सकते 1 महीने में। ठीक है। और एसएल जो है सिक लीव आप अपनी पूरी ले सकते हैं, 6 है तो 6 ले सकते हैं, बट इसमें आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिखाना होगा, अदरवाइज ये एलएलओपी में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस किया तो ये आपकी एलएलओपी में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये एडजस्ट नहीं होंगी। फिर ईएल कितनी ले सकते हैं? ईएल भी आप 6 पूरी ले सकते हैं, लेकिन आप सिक लीव का कॉम्बिनेशन सीएल और ईएल के साथ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि 2 कैजुअल लीव ले लें और 2 सिक लीव ले लें, इसके साथ सिक लीव का कॉम्बिनेशन किसी के साथ नहीं होगा। सिक लीव का कॉम्बिनेशन ना ईएल के साथ होगा ना सीएल के साथ होगा। सिक लीव इंडिपेंडेंट है, उसको आप बीमार होंगे तभी ले सकते हैं। हमारी बीमारी का बहाना बना ले, लेकिन तभी आपको सर्टिफिकेट देना ही पड़ेगा। समझ गए? इसमें कोई कंफ्यूजन? तो जब ये पूरा मैनेजमेंट है। अच्छा, दूसरी चीज हॉलीडेज की बात करते हैं, तो हॉलीडे हमारे कितने हैं? जितने भी नेशनल हॉलीडे हैं, जैसे 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, 26, ये तो नेशनल हॉलीडे। दूसरा आप फेस्टिवल में होली, दिवाली एंड ईद,
एक कंफ्यूजन और आ रहा है, वो कि मुझे बीच में क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था HR ग्रुप पे। कंफ्यूजन ये आ रहा है कि अगर जो आपके वीक ऑफ हैं, अब वीक ऑफ कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने वीक ऑफ एक्यूमुलेट करते हैं कि हम संडे या जो भी आपका डिफाइंड वीक ऑफ डे है उस दिन हम वर्क कर लेंगे और इकट्ठे होकर ले लेंगे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारी HR पॉलिसीज में, स्टैंडर्ड HR पॉलिसीज में नहीं है कि आप महीने के 4 वीक ऑफ पे वर्किंग करके और उनको इकट्ठा करके फिर एक दिन ले लें इसी दिन। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। हाँ, आप अगर एक छुट्टी ले रहे हैं जैसे 6 फरवरी को, तो और 6 फरवरी को छुट्टी ले रहे हैं, तो इससे पहले आप वीक ऑफ ले सकते हैं, इसके बाद भी वीक ऑफ ऐड कर सकते हैं, इसमें कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 6 को आपने छुट्टी ली तो 7 को आप अपना वीक ऑफ, या 6 को लीव ले रहे हैं तो 5 को वीक ऑफ, ऐसे कंबाइन कर सकते हैं। सर सिक लीव के साथ भी हो सकता है? हाँ, वो किसी लीव के साथ हो सकता है, वो आप ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे कि वीक ऑफ एक्यूमुलेट करें। या फिर आपने 4 दिन की लीव लगाई, ठीक है, 4, 5, 6, 7, अब बीच में आपका ये वीक ऑफ पड़ रहा है, क्या होना चाहिए? 4 से 7 तक आप छुट्टी पे हैं, बीच में आपका 5 तारीख का वीक ऑफ पड़ गया, क्या होना चाहिए? सर ये तो मिल जाए, बताओ। आपका 4, 5, 6, 7 अगर ये पड़ रहा है वीक ऑफ, मतलब बीच में पड़ रहा है, तो क्या होगा? 3 लीव्स रहेंगी, 1 वीक ऑफ रहेगा। देखो वो ठीक है, मतलब आप, लेकिन एज पर पॉलिसी अगर आपका वीक ऑफ बीच में पड़ रहा है तो दैट इज द सैंडविच पॉलिसी। अकॉर्डिंग टू सैंडविच पॉलिसी ये आपकी छुट्टी काउंट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये लिवरेज दिए हुए हैं कि आप वीक ऑफ अप्लाई कर दें और बाकी छुट्टियों को छुट्टियां अप्लाई कर दें। बट अकॉर्डिंग टू सैंडविच पॉलिसी दिस इज नॉट एप्लीकेबल कि मतलब आप इसको वीक ऑफ लें और बाकी छुट्टी ले लें। अगर कंटिन्यूएशन में ले रहे हैं तो वीक ऑफ भी आपकी छुट्टी में काउंट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसमें फ्रीडम है आपके लिए कि आप वीक ऑफ को वीक ऑफ अप्लाई कर दें एंड उसको छुट्टी को छुट्टी। ठीक है, तो लीव के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का नहीं? टच में आपको फिर ना हो कि लोग कहें कि हम वहाँ पहुँचते हैं अपने मैनेजर के पास, सर हमें वीक ऑफ तो वर्किंग किया है आपने, अब हम 2 वीक ऑफ इधर लेंगे, छुट्टी लेंगे, या हमने 4 वीक ऑफ वर्किंग कर लिया तो सर वीक ऑफ इधर एडजस्ट कर लें। तो ये एडजस्ट करने वाला जो सिस्टम है वो आपके और मैनेजर के बीच में है। इट इज फॉर एक्सेप्शन और स्पेशल अप्रूवल, कि आपके मैनेजर्स जो हैं वो आपको अगर भाई ज्यादा दया खा जाए तो अप्रूव कर दें कि नहीं चलो ठीक है ना। तो इट इज एक्सेप्शन नॉट ए पॉलिसी। सर कोई इमरजेंसी केस में अगर लीव लेना हो तो कैसे ले सकते हैं? जैसे अप्रूव नहीं हुआ है हमारा, अभी जाना पड़ रहा है। देखिए इमरजेंसी केस में अगर उसके लिए ये प्रोविजन है कि इमरजेंसी लीव हमारे पास है, मतलब आप यही लीव्स जो हैं वो इमरजेंसी लीव्स दे सकते हैं। आपने एक मैसेज डाल दिया, अपने मैनेजर को पहले कॉन्फिडेंस में ले लो, अपने कोलीग्स को कॉन्फिडेंस में ले लो, और फिर आप एक मैनेजर मतलब एक ग्रुप में मैसेज डाल दो कि आज मैं इस लीव पे हूँ, इमरजेंसी लीव पे मुझे ऐसी जरूरत आ गई, तो वो आपको मिल जाएगी। लेकिन इमरजेंसी हमेशा नहीं होती। कुछ लोगों ने यहाँ इमरजेंसी को ऐसा बनाया कि बताया कि नहीं आज मेरा लड़का बीमार है, आज हॉस्पिटल लेके जाना है, आज मुझे वहां जाना है, आज मुझे ये करना है। तो ये मिसयूज ऑफ द पॉलिसी होती है। पॉलिसीज एम्प्लॉइज के बेनिफिट्स के लिए बनाई जाती है, बट जब उसका मिसयूज होने लगता है तो फिर क्या किया जाता है, उनको विड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो इमरजेंसी लीव्स है बट फॉर एक्सेप्शनल केसेस के लिए।